हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। आज फिर हम क्लास 12 से मैथमेटिक्स का टॉपिक लेकर आए हैं, इंटीग्रेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका 2026 के एग्जाम में। इसको हम बहुत सिंपल तरीके से कराएंगे। देखिए यहाँ पे करना है आपको प्रूफ आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log sin x into dx। ये बराबर होना चाहिए इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log cos x into dx इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2 log 2 या पाई बाय 2 log हाफ। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। सीबीएसई बोर्ड में 5 मार्क्स में आता है और यूपी बोर्ड में 8 नंबर्स का आता है। तो ये क्वेश्चन को हम बहुत सिंपल तरीके से कराने जा रहे हैं और इसके चांसेस ज्यादा बने हुए हैं इस साल आने के बोर्ड में, इसलिए मैं आपके सामने लाया हूँ क्वेश्चन। तो आप इसको अच्छे से करें। अब इसको हम सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लिखते हैं आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log sin x इंटू डी एक्स। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई आपके पास। फिर हम क्या करेंगे इसमें स्टूडेंट्स, हम इसमें फोर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log पाई बाय 2 log साइन पाई बाय 2 माइनस के एक्स, पाई बाय 2 माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे हमने फोर प्रॉपर्टी का यूज कराएगा 0 टू पाई बाय 2 और हमारे पास फंक्शन होता है आपके पास एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये बन जाता है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 एफ पाई बाय 2 माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। तो इस प्रॉपर्टी का हमने इसमें स्टूडेंट्स हमने यूज करा है और यूज करने के बाद ये जो एक्स होता है उस पाई बाय 2 को पाई बाय 2 में से एक्स को माइनस कर देते हैं हम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारा बन गया पाई बाय 2 माइनस के एक्स। अब हम ये जानते हैं कि आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ साइन 90 माइनस के थीटा। तो हम जानते हैं साइन 90 माइनस के थीटा कितना होता है स्टूडेंट्स, साइन 90 माइनस के थीटा इक्वल टू कितना होता है cos थीटा। तो ये आ गया आपके पास cos x इंटू डी एक्स, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिएगा। ये तो हमारे पास आ चुका है 0 टू पाई बाय 2 log cos x इंटू डी एक्स, ये हमारे पास आ चुका है, ये हमारे पास आ चुका है। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम देखते देखिएगा क्या होगा। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को हमने ऐड करा स्टूडेंट्स। तो आई प्लस आई प्लस आई इक्वल्स टू कितना हो गया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 और ये हो गया आपके पास log साइन एक्स इंटू डी एक्स। समझ में आया स्टूडेंट्स। अब इसको भी प्लस कर देंगे हम, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 और ये हो गया log cos x इंटू डी एक्स, दोनों हमने ऐड करे। अब आई प्लस आई कितना बन गया आपके पास, 2i बन गया हमारे पास। 2i होने के बाद अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 हमने कॉमन करा है तो यहाँ कितना रह गया हमारे पास log, ये आ गया साइन एक्स प्लस log cos x इंटू डी एक्स, ये बन चुका है स्टूडेंट्स। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि प्लस का log हमेशा, प्लस का जो log होता है हमेशा इनटू में चला जाता है या इनटू का log हमेशा प्लस में आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे प्लस में है, अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 हम यहाँ लिख देंगे log और ये हो जाएगा आपके पास साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं प्लस का log हमेशा कहाँ चला जाता है, इनटू में चला जाता है, या इनटू के log को हम कहाँ में लिख सकते हैं, प्लस में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आइए साइन एक्स कॉस एक्स, अगर मैं यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा साइन 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। देखिएगा तो हम क्या करेंगे, 0 टू पाई बाय 2 log, मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 इंटू डी एक्स। अब हमारे पास अभी क्या बन चुका है, देखिएगा स्टूडेंट्स, 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 और ये हो गया आपके पास log साइन 2x, log साइन 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। तो हम जानते हैं 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स की जो वैल्यू होती है वो साइन 2x होती है। तो ये log साइन 2x अपॉन 2 हो गया। अब डिवाइड का log हमेशा, डिवाइड में हमेशा log माइनस में चला जाता है, याद रखना स्टूडेंट्स, डिवाइड में log हमेशा माइनस में चला जाता है। तो देखिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, ये हो जाएगा log साइन 2x और माइनस के log 2 इन log 2, ठीक है, ये हो गया log साइन 2x और ये हो गया आपके पास log 2 पर माइनस में
और इंटू dx। अब इसको आप अलग अलग कर लीजिएगा, 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 और ये बन जाएगा log sin 2x इंटू dx। ये अलग हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log 2 इंटू dx। अब हम क्या करेंगे गाइस, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, अब हम इसको लेट कर लेंगे। नो, क्योंकि अब सोल्व होना बंद हो चुका है फिर आपके पास, तो हम इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट I1 मान लेंगे इसको, I1 इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2 log sin 2x इंटू dx। देखिएगा अब हम यहाँ क्या करेंगे, 2x करेंगे, यहाँ पे हम 2x हम लेट अब इंटीग्रेशन में हम जानते हैं स्टूडेंट्स, जब किसी भी नंबर्स को लेट करा जाता है, जब किसी भी वेरिएबल को लेट करा जाता है तो उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही चेंज हो जाती है। तो अपर लिमिट कितनी है, पाई बाय 2, लोअर लिमिट कितनी है, 0। तो हम सबसे पहले इसकी, अब इसका जब हमने इसको लेट कर लिया है 2x बराबर t, तो उसका डिफरेंशियल भी कर लेते हैं। तो जगह 2 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, और डी एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, डी टी अपॉन 2 आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इसकी अपर लिमिट, तो अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, देखिएगा अपर लिमिट t इक्वल्स टू कितना है, 2x, 2 इंटू और x की वैल्यू अपर लिमिट में कितनी आएगी, पाई बाय 2। ये पाई बाय 2 आ गया, t से t कट गया, पाई आ गया आपके पास। उसके बाद लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितनी होगी आपके पास, देखिए स्टूडेंट्स लोअर लिमिट हमारे पास 0, तो 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। तो देखिए जब हमने इसमें 2x को लेट करा है तो इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही चेंज हो चुके हैं स्टूडेंट्स। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, देखिएगा I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0, अब 0 की जगह तो 0 आ गया आपके पास, और पाई बाय 2 की जगह आपके पास पाई बन गई, तो ये अपर लिमिट चेंज हो गई दोनों। और ये हो गया log sin t इंटू डी टी अपॉन 2 आ चुका है आपके पास, डी टी अपॉन 2, dx की जगह dt। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, I1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 बाहर कर लेंगे, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 sin t इंटू डी टी। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पाई है, अब हमें इसको क्या बनाना है, पाई बाय 2 बनाना है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये बनाना है सेम इसको, अब इसे बनाने के लिए यहाँ पे पाई बाय 2 है और यहाँ पे खाली पाई है, तो हम क्या, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, 2 बाहर कर लीजिएगा और इसको आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। अब बन गई देखो, तो ये आ गया साइन टी इंटू डी टी। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन टी इंटू डी टी, तो हम इसको एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसको कहाँ में लिख सकते हैं, एक्स में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन एक्स, सॉरी यहाँ पे लॉग चल रहा था, लॉग लिखेंगे हम, लॉग छूट गया हमारे पास, तो यहाँ पे लॉग है तो लॉग लिख देते हैं फॉर्मूला हमारे पास, साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो हम एक्स, अगर हमारे पास टी में फंक्शन है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये टी में फंक्शन था साइन टी इंटू डी टी, तो साइन टी को हम एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक्स में कन्वर्ट करा, यहाँ पे 2 से 2 कट हो गया हमारे पास, तो I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन हो गया 0 टू पाई बाय 2, और ये हो गया आपके पास लॉग। अब t जो है, इस t को मैं x में लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन x इंटू डी एक्स। अब देखिए साइन x इंटू डी एक्स को यूजिंग, देखिए सेम आ गया हमारे पास, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन x इंटू डी एक्स। तो यहाँ यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो देखिएगा I1 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, I आ गया, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास, I, तो इसकी वैल्यू आई थी। अब इस I की वैल्यू उठाकर हम कहाँ रखने वाले हैं, अब हम रखने वाले हैं यहाँ पर इसकी, सही है, इसको हम यहाँ पे रख देंगे, देखिएगा तो ये 2I इक्वल टू, यानी कि जो I1 आया है, इस I1 की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, जिसको हमने I1 माना था। तो 2I इक्वल टू, इसको सोल्व जो करा है, इसकी वैल्यू सोल्व करके ये I, और ये आ गया माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, और ये हो गया log 2 इंटू डी एक्स। इस I को दलिए आइएगा, तो यह जगह 2I माइनस के I इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 0 पाई बाय 2, और ये हो जाएगा आपके पास log 2 इंटू डी एक्स। तो 2I में से स्टूडेंट्स I माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, I आ जाएगा आपके पास, तो माइनस और log 2 मेरे पास बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 इंटू डी एक्स हो गई मेरे पास, आपके पास ये। अब हम क्या करेंगे, dx का इंटीग्रेशन देखेंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस log 2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और देखिए लोअर लिमिट हो गई 0, अपर लिमिट हो गई पाई बाय 2। अब यहाँ पे देखेंगे हम, तो देखिएगा स्टूडेंट्स,
आई इक्वल्स टू हो गया आपके पास माइनस log 2, अपर लिमिट है π/2 और लोअर लिमिट हो गई 0। ठीक है, पहले अपर लिमिट रखी हमने x की जगह π/2, फिर माइनस लगाते हैं स्टूडेंट्स, फिर लोअर लिमिट लगते हैं आप 0। तो अब यहाँ से हम देखते हैं आई इक्वल्स टू हमारे पास आ गया माइनस π/2 log 2। एक तो आंसर ही हो गया गाइस आपके पास स्टूडेंट्स, माइनस के π/2 log 2, माइनस के π/2 log 2। कभी कभी ये ना देखे, ये भी दे देता है आपके पास। अब इसे हम कैसे करेंगे देखिएगा स्टूडेंट्स, आई इक्वल्स टू यहाँ से माइनस हटाएंगे और ये हो जाएगा π/2 log और 2 की पावर 1 हो जाएगा, यानी ये माइनस यहाँ पे आ गया, इसकी पावर बन गई। हम जानते हैं log में पावर पहला आती है, जब मैं इसको log लेंगे हम इसका तो पावर पहला आ जाएगी माइनस π/2 log 2। अब माइनस के 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू π/2 log 1/2। देखिए गाइस, हमने तीनों प्रूफ आप कर दिया, आपने तीनों प्रूफ आपके आ चुके हैं। उसमें क्वेश्चन में दिया था आई बराबर इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log sin x into dx को बराबर करना है इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log cos dx और माइनस के π/2 log 2 या π/2 log हाफ। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपका ये 6 नंबर 5 सीबीएसई बोर्ड में 5 नंबर का और यूपी बोर्ड में आपका ये 6 मार्क्स 8 मार्क्स का आ सकता है। गाइस मैं आपको डेली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिएगा और देखते रहिएगा। 226 में 100% के चार्ज है। थैंक यू।